कोरोना का गढ़ बन गया। कल रात 12 बजे से मुतासरा इलाके सील। अंदरून शहर मजंग, शाहदरा, शादबाग, हरबंसपुरा, अलामा इकबाल टाउन के कुछ इलाके शामिल। कैंट, गुलबर्ग, निश्तर टाउन के हॉटस्पॉट एरियाज भी बंद। पाबंदी कम से कम 2 हफ्ते के लिए होगी। ग्रॉसरी, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें और तनूर खुले रहेंगे। एक पर्टिकुलर एरिया में 358 केसेस हैं। चले बता देते हैं, जौहर टाउन का इलाका, वाबडा टाउन के इलाके में 259 पेशेंट। अब मसला ये है, जब इतनी बड़ी तादाद हो मरीजों की, तो फिर इन इलाकों को तो पाबंद करना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा। जौहर टाउन लाहौर में 358 और वाबडा टाउन के मुतासरा इलाके में 250 से जायद केसेस सामने आए। आवाम को हिफाजती तदाबीर पर हर सूरत अमल करना होगा। मास्क पहनकर बीमारी से 50% बचा जा सकता है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इकदाम। कोरोना से मुतासरा 20 शहरों की निशानदही। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, खैरपुर, डीजी खान शामिल। घोटकी, सवात, मालाकंड और मर्दान भी मुतासिर। पेशावर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 4 इलाके सील करने का नोटिफिकेशन जारी। अशरफिया कॉलोनी, चनार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन, दानिशाबाद और सेक्टर E2 फेज 1 हयाताबाद शामिल। अशियाए खुरोनोश, मेडिकल स्टोर्स और तनूर खुले रहेंगे। जरूरत पड़ने पर पाक फौज से भी मदद ली जा सकती है। टेस्टिंग सलाहियत भी बढ़ा रहे हैं अजमल वजीर। कोरोना के साए गहरे, मजीद 97 अफराद जाँ बहक। अब तक 2729 अमवात। मुल्क भर में 1,44,478 शहरी वायरस का शिकार हो गए। पंजाब में 54,138, सिंध 53,805, खैबर पख्तूनख्वा में 18,013 और बलूचिस्तान में 8,177 केसेस, 53,721 मरीज से। 4 गुना ज्यादा भी मान लें तो भी अगर 10-15 हजार अमवात एक रोज के अंदर होती हैं तो क़यामत का समा होगा। ये जो सूरत हाल है वो निहायत ख़तरनाक है, क्योंकि हम जो हैं वो बिल्कुल इसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। इसकी वजह ये रही है कि लोगों ने माना ही नहीं कि यहाँ पे कोरोना की कोई नाम की कोई चीज़ है। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। 2 या 3 हफ्ते सख्त लॉकडाउन किया जाता तो ये सूरत हाल ना होती। अवाम अगर मास्क पहनते तो 80 से 90% केसेस में कमी हो सकती थी। चेयरमैन वजीर आजम कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान की प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून सिंध के साबिक MNA दोस्त मोहम्मद फैजी कराची में कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा का टेस्ट भी मस्बत आ गया। PTI के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली शाह फैसल और पंजाब की MPA सुमेरा बुखारी भी मोहलिक वायरस का शिकार हो गए। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन की गाड़ी ने शहरी को टक्कर मार दी। मुकदमा दर्ज। सिफारती इस्तिस्ना के बायस 2 अहलकार गिरफ्तारी के बाद रिहा। भारत सिफारती आदाब ना सीख सका। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हरासा करने का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी हाई कमीशन के 3 अफसरान को घर जाते हुए रोककर धमकाया गया। पाकिस्तान का मकबूजा वादी में खुली कचहरी का मौका फराहम करने का मुतालबा। मोदी सरकार के इक़दामात को कोई कश्मीरी तस्लीम नहीं करता। भारत के सलामती काउंसिल मेंबर बनने से कोई क़यामत नहीं आएगी। शाह महमूद कुरैशी। Left this country or left the portfolio of finance, the budget deficit was 8.8%. इस्तीफा उन्होंने 9.1 ले आए और मैं वसूख के साथ कहता हूं कि 30 जून के बाद ये डबल डिजिट में होगा। जनाबे वाला
ये लिक्विडेटर हैं, ये हो गया स्टेट बैंक का गवर्नर हो गया, ये हमारी इकोनॉमी के, हमारे वतन के लिक्विडेटर हैं IMF की तरफ से आए हुए, और अब लिक्विडेटर भी नहीं रहे, अब ये अंडरटेकर्स बन गए हैं। ये दोनों जो लिक्विडेटर आए हुए हैं या अंडरटेकर्स आए हुए हैं ना, हफीज शेख साहब और गवर्नर स्टेट बैंक, बाहर से हमारी इकोनॉमी की आखिरी रसूमात करने के लिए इनको ECL पे डाल दें। नून लीग का हफीज शेख और गवर्नर स्टेट बैंक का नाम ECL में डालने का मुतालबा। जहांगीर तरीन पकड़े जाने के डर से बाहर चले गए। सरकारी मुलाजिमीन की बद्दुआएं न लें, खुदकुशी नहीं तो इक़दाम खुदकुशी ही कर लें। इमरान खान ने कहा था सबको रुलाऊंगा, आज पूरी कौम रो रही है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मेरा तो ECL पे से इत्मीनान ही खत्म हो गया। अगर आप खरीद कर जाली प्लेटें दिखाकर जो लंदन पहुंचते ही प्लेटों से चमचों में कन्वर्ट हो जाती है, ECL से फरार हो सकते हैं, तो पैसे फ्री ECL पर डालने का फायदा क्या? जो बीमार पड़े तो मुल्क से बाहर भागे, उस लीडर को फॉलो करना छोड़ दें। मैं भी नहीं फॉलो करूंगा, आप भी ना फॉलो करें। ECL पर से तो एतबार ही उठ गया। जाली प्लेटें दिखाकर बाहर गए, प्लेटें चमचों में बदल गईं। जो लीडर बीमार होने पर बाहर भाग जाए, उसे फॉलो करना आप भी छोड़ दें। इमरान खान हर वक्त ऑपोजिशन के सर पर सवार रहते हैं। डर है कि नून लीग को आइंदा इलेक्शन में कोई सीट नहीं मिलेगी। असद उमर का कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ को जवाब। से जायद की रकूम सेहत के दोनों महकमा ज़कात और PDMA को दी गई ताकि वो हुकूमत को सेहत की बेहतरी सहूलियात और फौरी रिलीफ मुहैया कर सकें। दुबई बजट 2020-21 में 106 अरब रुपए कोरोना इफेक्ट से मुंसलिक हैं, जिसमें से 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ, जबकि 50 अरब रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंडिचर शामिल हैं। पंजाब का 2240 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 337 अरब रुपए मुख्तस। 56 अरब का टैक्स रिलीफ। गाड़ियों की यकमुश्त रजिस्ट्रेशन पर 20% छूट दे दी गई। पंजाब असेंबली में बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। बजट में कोई नया मंसूबा है, ना आवाम के लिए कोई रिलीफ। गरीब का खून निचोड़ा गया। इसके बाद भी कई और मिनी बजट आएंगे। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने आइंदा माली साल का बजट मुस्तरद कर दिया। मीज़ानिया आदादो शुमार की जादूगरी नहीं, बल्कि मुतवाज़िन हकीकी दस्तावेज। मुश्किल हालात के बावजूद आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात किए। ऑपोजिशन का काम सिर्फ शोर मचाना रह गया। उस्मान बुज़दार। कराची के 3 हस्पताल सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद मुंतकिल होना थे। अभी तक कोई भी लवाजमात विफाकी हुकूमत ने पूरे नहीं किए। सिंध असेंबली टेक्नोलॉजी के जरिए पहला ऑनलाइन इजलास जल्द करेगी। मुर्तज़ा वहाब। सहाफ़ी वली खान बाबर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम कामरान उर्फ शानी ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुल्जिम ने बानी MQM की अहलिया का इंटरव्यू करने और ANP से वाबस्तगी पर कत्ल किया। जायदादों की मालूमात के लिए जासूसी की गई। हुकूमती मौक़िफ़ पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक और जवाब। सुप्रीम कोर्ट में जमा। रेफरेंस ठीक नहीं बना तो क्या हुकूमत का एहतसाब हो सकता है? अगर FBR कह दे कि अहलिया ने जायदादें अपने वसाइल से हासिल की तो फिर सूरत हाल क्या होगी? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जायदादें जाहिर ना करने वालों रुकने असेंबली अपनी रुकनियत से महरूम हो जाता है। जज भी सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आता है। हुकूमती वकील फिरोक नसीम के दलाइल। चीनी सस्ती करने के अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। शुगर इंक्वायरी पर हुक्म इम्तना खत्म करने का इंदिया। गन्ने के काश्तकारों की शुगर मिल्स केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर।
बेनजीर भुट्टो पर इल्जामात। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। FIA इंक्वायरी करे और शवाहिद मिलने पर FIR दर्ज करे। अदालत का तहरीरी फैसला। मिल्क की निजकारी और मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का फैसला। लेबर यूनियन ने वफाकी हुकूमत के इक़दाम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसी से इदारे को खसारा हुआ, दरख्वास्त में मौक़िफ़। फवाद चौधरी फिर मैदान में। ईद उल अजहा 31 जुलाई 2020 बरोज जुमा को होगी। विफाकी वजीर 1.5 माह पहले ही ऐलान कर चुके 21 जुलाई को चांद कराची और इर्द गिर्द के इलाकों में देखा जा सकेगा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अमेरिका में कोरोना के इलाज के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल के इंसानों पर तजुर्बात। अगले साल दवा मार्केट में आ जाएगी, अमेरिकी कंपनी का दावा। कोरोना का इलाज $11 लाख में पड़ गया। 17 साला अमरीकी शहरी अस्पताल का बिल देखकर हैरान। रकम इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत अदा की जाएगी। कोरोना की नई लहर। बीजिंग के मजीद 10 इलाकों में लॉकडाउन। हुक्काम ने वायरस की शनाख्त के लिए टेस्टिंग बढ़ा दी। अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी अपील। अफगान हुकूमत और तालिबान दोहा में अमन मुज़ाकरात के पहले दौर के लिए मुत्तफ़िक। तारीख का ऐलान कैदियों की रिहाई की शर्त पूरी होने पर किया जाएगा। अमरीकी लड़ाका तैयारा बरतानिया के शिमाली समंदर में गिरकर तबाह। पायलट लापता। अमरीकी फजाइया का F-15C तैयारा ट्रेनिंग मिशन पर था। और वजीर आजम से चेयरमैन PCB एहसान मानी की मुलाकात। कौमी क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड पर ब्रीफिंग। क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों पर वजीर आजम को एतमाद में भी लिया गया। किसी को भी मुलाजमत से फारिग ना किया जाए, इमरान खान की हिदायत। वायरस से सूरत हाल मजीद खतरनाक हो गई है। पंजाब हुकूमत का मुतासरा इलाके सील करने का फैसला सामने आया है। कल रात 12 बजे से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ये बताया जा रहा है कि आर्मी और रेंजर्स से भी मदद ली जाएगी। मुतासरा इलाकों में मजंग, शाहदरा, शादबाग, हरबंसपुरा शामिल हैं। आपको अपडेट करें कि यहाँ जो पाबंदी होगी वो कम से कम 2 हफ्ते के लिए होगी, जबकि ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स और दूध दही की दुकानों समेत तनूर भी यहाँ पर खुले रहेंगे। तो लाहौर में कोरोना सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक है, जिसके पेश नज़र कुछ इलाकों को मार्क करके उन्हें सील किया जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इसी बारे में कहा है कि लाहौर कोरोना वायरस का गढ़ बन चुका है। जौहर टाउन और वाबडा टाउन में 600 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि आवाम को हिफाजती तदाबीर पर हर सूरत अमल करना होगा। मास्क पहनकर बीमारी से 50% बचा जा सकता है। हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो लाहौर है। लोगों को बारहा दफ़ा कहा कि आपने SOPs फॉलो करने हैं, पर SOPs ना फॉलो हुए। ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा। शादरा, कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। खाने पीने की अशिया, आपके जो फार्मेसीज़ हैं वो उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी। तो जिस तरह से कोरोना वबा में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, सूरत हाल के पेश नज़र नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटाइन हिकमत अमली के तहत मुल्क के 20 शहरों की निशानदही कर ली गई है। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के कई इलाकों में मजीद सख्त इक़दामात की सिफारिश की गई है। यासिर मलिक तफसील के साथ।
मुल्क में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। मुल्क के 20 शहरों की निशानदेही। लॉकडाउन समेत हिफाजती इक़दामात मजीद सख्त करने का फैसला। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटाइन हिकमत अमली के तहत मुल्क के 20 शहरों की निशानदेही कर ली गई है। इस्लामाबाद के इलाके G92, G93 में 300 से जायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि I8, I10, गौरी टाउन, बाराकऊ, G6 और G7 के इलाके न्यू हॉट स्पॉट हैं। कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सवात, हैदराबाद, सक्खर, सियालकोट में इक़दामात मजीद सख्त होंगे। गुजरात, घोटकी, लाड़काना, खैरपुर, डीजी खान, मालाकंड और मर्दान भी उन शहरों में शामिल किया गया है जहां कोरोना तेजी से फैल रहा है। इजलास को बताया गया कि अस्पतालों को मजीद 2150